नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सर पूर्णिया बिहार से। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक से संबंधित प्रश्न को। पीछे भी हम लोग जो है कई टॉपिक देख चुके हैं, इकाई अंक से संबंधित कई लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग जो है जहाँ से पहले हमने छोड़ा था आज वहाँ से आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक प्यारा सा प्रश्न है, वो क्वेश्चन है जो 124 फैक्टोरियल 124 के इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक निकाले। ये आपके क्वेश्चंस हैं, है ना। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। फैक्टोरियल 233 के इकाई अंक निकालें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो जो फैक्टोरियल 125 प्लस फैक्टोरियल 124 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आज भी हम लोग इकाई अंक से संबंधित ही हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। चलिए एक बार इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि आपको हमने वो एक कंसेप्ट लिखाई थी क्या, कि यदि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल का मान क्या हो, वो 4 से बड़ा हो, क्या हो, 4 से अगर बड़ा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। उसका इकाई अंक क्या होता है, 0। तो देखिए वो फैक्टोरियल में है और फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 124 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी देखिए 4 से बड़ा है तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपको 0 ही होगा। अब आइए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें वो तो देखिए ये भी 4 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 0 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस कर दे, इसका भी वैल्यू 0 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया आपका आंसर। क्या आ रहा समझ में। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करें बुआ तो आपको एक चीज पता है क्या, कि फैक्टोरियल जो है 4 से आगे जितने भी नंबर आते हैं सभी के इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। तो आप अगर बुआ इस प्रश्न को देखिएगा क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 प्लस फैक्टोरियल 5, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 वाले की इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इधर में सॉल्व करो। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है। तो 24 6 30 2 32 कितना हो गया, 33। 33 का इकाई अंक क्या हो गया, 3, और ये आपके आंसर है। हाँ, एक बार आप इसको जरा नोट कर लेंगे। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्लास, खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, इसको देखिए। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस ज्यादातर करवाना पड़ता है, क्वेश्चंस नहीं करिएगा तो प्रैक्टिस नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं। आइए एक क्लास उम्मीद है जो आपको और हम देंगे इसमें, उसके बाद आपका जो है पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा ये इकाई अंक से संबंधित सारे के सारे प्रश्न। आइए अब अगला हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है वो। जो अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या है, 232 पे पावर फैक्टोरियल 123 गुना 353 पे पावर फैक्टोरियल 124 गुना 424 पे पावर फैक्टोरियल 125 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। ये क्वेश्चन सब हुआ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई करेंगे आप। चलिए मैं ही कर देता हूं। आइए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए। हमने आपको एक पॉइंट लिखाया था
यदि 2 3 7 8 का पावर हुआ फैक्टोरियल में रहता है और फैक्टोरियल का मान अगर 3 से बड़ा होता है तो उसके इकाई अंक पावर आप हमेशा 4 करिएगा। याद होगा, कंसेप्ट में लिखे होंगे। आइए यहाँ पे देख रहे हैं 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट यहाँ 2 पर पावर 4 कर देंगे, गुना 3 है। यहाँ भी देख रहे हैं 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट 4 कर देंगे, यहाँ पे 4 है। अब 4 के पावर अगर फैक्टोरियल में रहता तो आपको हमने बताया था हमेशा अगर 1 से बड़ा होगा, 4 या 9 का पावर फैक्टोरियल में रहता है और 1 से बड़ा अगर रहता तो हमेशा पावर उस पर 2 करना है, तो 4 पे पावर 2 कर दीजिए बुआ। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16, गुना 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 81 का 1, गुना 4 पे पावर 2 का मतलब 4 चुके 16 का 6। अब 6 गुना 6 कितने हुआ 36, 36 का बुआ कितना हो गया 6, और ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं। 232 पे पावर फैक्टोरियल है 933, गुना 777 पे पावर फैक्टोरियल है 223, गुना 838 पे पावर है फैक्टोरियल 123, गुना 525 पे पावर है फैक्टोरियल 111। इसका पूछा आपको यूनिट डिजिट नंबर, आप बताएंगे। आपके पास वो ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना, सॉल्व करना है। तो एक बात और याद करेंगे, हमने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं भी 5 अगर दिखता है गुणनफल के रूप में, आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, और 5 अगर दिख रहा है आपको तो एक सम संख्या आप ढूंढ लीजिए। तो आप देखिए वो यहाँ पर एक क्या है, सम संख्या, समय को बचाना, एक सम संख्या हो गया यहाँ पर आपको, और यहाँ पर एक क्या हो गया 5 हो गया। जब हुआ आप इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो सम संख्या को जब आपस में 5 से गुना करते हैं बुआ तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। एक बात हमने बता दिया, देखते कि 7 क्वेश्चन आपको बन गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 888 पे पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 पे पावर फैक्टोरियल है 2569 प्लस 676 पे पावर फैक्टोरियल है 1230 प्लस क्या है 999 पे पावर फैक्टोरियल 7649। इसका पूछा आपको यूनिट डिजिट नंबर, आप बताएंगे। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है, आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा जरा बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। हमने सब कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। आइए वो देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे 8 है, 8 पे पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है तो हमेशा पावर 4 करेंगे बुआ, तो 8 पे पावर 4 कर दिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी देख रहे हैं 3 से बड़ा, तो यहाँ भी 4 कर देंगे बुआ। 6 है तो चेंज होगा ही नहीं। यहाँ 9 है, 9 का पावर 1 से बड़ा है तो हमेशा पावर 2 करेंगे, तो 9 पर पावर यहाँ हो जाएगा कितना 2। कोई तकलीफ बुआ नहीं ना। अब 8 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है बुआ, 8 पे पावर 2 का मतलब होता है 64, फिर उधर 64, 64 गुना 64, 4 गुना 4, 4 चौके 16 का 6 हो गया बुआ, प्लस 2 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 6 प्लस 6 प्लस 99 81 के देखिए 6 6 12 6 18, ये कितना हो गया 19, 19 का क्या हो गया 9, ये आपके आंसर हो गए। तो देखिए क्वेश्चंस इस तरह से आपको जो है सीख करके बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं उसी तरह आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हमारी बातों को, तो एक बार इसको प्लीज आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लीजिएगा, मिटा दें। ठीक है, ये कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है, इसमें बड़ा बड़ा उठना जो है आपको जहां 5 दिन 7 दिन लगेगा नहीं। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो 2 क्लास काफी है। ठीक है, आइए फिलहाल आप लोग ऑनलाइन में, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा वीडियो लंबा कर देंगे तो आप लोग फिर बोर हो जाइएगा, कहिएगा सर लंबा कौन देखेगा 2 घंटा। इसीलिए जो थोड़ा थोड़ा करके देते ताकि आप लोग को देखने में भी दिक्कत ना हो। और नया चैनल है, नया चैनल का वो क्राइटेरिया रहता है जो 15 से 20 मिनट का ही वीडियो शुरुआत में डाला जाए। ठीक है, आइए वो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वो है फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 है प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3।
प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 है, प्लस फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 है का यूनिट डिजिट नंबर पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको समझेंगे। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 है, प्लस डॉट फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछा है। इस दो क्वेश्चंस को जरा हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करेंगे। 2 पर पावर 3 है, पर पावर 4 हुआ, 3 पे पावर 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 6 पे पावर 7 है, गुना 6 पे पावर 7 पे पावर 8 है, गुना 7 पे पावर 8 पे पावर 9 है, गुना डॉट 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 गुना है 100 पे पावर 101 पे पावर 102 का यूनिट डिजिट नंबर पूछा आपसे। ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत एकदम आसान क्वेश्चन है। देखने में आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात की हुआ क्या है, फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल में हमने कहा है कि फैक्टोरियल 5 अगर आपको कहीं भी दिखता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है, चाहे पावर का दुनिया कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो 5 से आगे है, ये वाला सारा टर्म क्या होगा, कट के होगा 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना सॉल्व करना। फैक्टोरियल 1 का मान होता है हुआ 1 और इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस ये 2 का वैल्यू 2, 2 पर पावर 2, प्लस 3 का पावर होता है 3 का फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 का पावर 6 हो जाएगा, 4 का मान होता है 24, 24 पे पावर 24। अब बस वो इसको आपको सॉल्व कर देना है। 1 का मतलब 1 ही हो गया, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 6 है तो चेंज होगा ही नहीं, 4 है पावर सा में 2 करेंगे, 4 पे पावर 2 का मतलब कितना 16, 16 का 6। अब गए देखिए 6, 6, 12, 4, 16, एक कितने हो गया हुआ 17, 17 का क्या हो गया 7 और यही आपके क्या है आंसर। देखिए कितना प्यारा तरीका से निकल गया है ना। इसको आते हैं सॉल्व। इसको अगर वो हम लोग सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर भी 5 से आगे जितने भी यहां से लेकर के यहां तक में सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के आगे आप जितना भी अंक पे जाना चाहेंगे सभी का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ से सारा का सारा वैल्यू 0 हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व, फैक्टोरियल 1 का मान हुआ 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है, 24, 6, 30, 2, 32, 1, 33, 33 का हुआ क्या हो गया 3 और ये आपके हो गए क्या आंसर हो गए। क्या दिखने में लग रहा होगा बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन पे आइए बुआ, हमने कहा है कि गुणनफल के रूप में अगर कितना बड़ा से बड़ा नंबर दिख जाए तो आपको एक नंबर खोजना क्या है 5। 5 क्या कहीं भी दिख रहा हुआ 2 है 3 है 4 है 5, यहाँ आपको आ गया 5 हुआ, ये 5 का 5 हो गया और यहाँ आ गया 6, 6, 5 और 6 एक ऐसा नंबर है जिसके दुनिया का पावर कुछ भी आप डाल दो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता। 5 गुना 6 क्या हो जाता होगा 0, 30, 30 का क्या होगा 0 और 0 का आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो क्या देगा 0 ही देगा। ठीक है, 0 ही देगा। तो 5 आपको ढूंढना, यहाँ पर भी हमने 5 खोजा, 5 का वैल्यू 5 ही होता, 6 का वैल्यू 6, 6 5 30, 30 का 0। अब 0 का आप किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक पे वह 0 ही देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। समझ रहे बात को। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए चलिए अगला जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम बताने वाले वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन है कि 32 पे पावर 32 पर पावर 32 इसका पूछा आपको यूनिट डिजिट नंबर। दूसरा क्वेश्चन हुआ 32 पे पावर 33 और पर पावर 34 इसका यूनिट डिजिट नंबर पूछा आपसे। और अगला क्वेश्चन सब होगा क्या 18 पे पावर 19 पे पावर 20 इसका आपसे पूछा यूनिट डिजिट नंबर बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सीखने वाले हैं, जो कैसे आप जो है तुरंत बना लेंगे। आइए समझते हैं बात को। यहां देखिए बुआ, अब यहां पर इस 3 से आपको कोई लेना देना, यहां पर क्या मतलब
कि आपको इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से देखेंगे तो इकाई अंक तो मेरा 2 ही है, 2 पे पावर क्या है, ये 32 जो हुआ है ये कितना बार है, 32 बार है, 32 गुना 32 गुना 32 गुना डॉट 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 कितना बार लिखल है, ये 32 बार लिखल है, कितना बार लिखल है, 32 बार लिखल है। अब आपको पता हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक अगर 2 आता है तो उसके पावर में 4 से भाग देते हैं, वो जब इसके पावर में आप 4 से अगर भाग दोगे तो कट के रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। जब रिमाइंडर 0 तो पावर क्या होता है, वो 4 न होता है, यहां से कर लीजिए ना, तो 2 पर पावर 4 मतलब कितना, 16, 16 का क्या हो गया 6, और यही आपके आंसर है। ऐसा समझ में, कितना प्यारा सवाल था, है ना। आइए सेम क्वेश्चन वही दिया हो, देखिए यहाँ पर भी क्या, इस 3 से कोई लेना देना हुआ नहीं है, सिर्फ आपको 2 से मतलब 2 पे पावर कितना है 33, ये 33 गुना 33 गुना 33 गुना डॉट 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 कितना बार है, 34 बार है बुआ। और आपको पता है हुआ कि किसी संख्या की इकाई अंक पे अगर 2 आ जाता है तो उसके पावर में हम 4 से भाग देते हैं। पावर में जब आप 4 से भाग दोगे यहाँ पर तो भाग दीजिए, भाग जब आप देंगे 4 से, बहुत है, 4 8 32, एक बचा एक बचा एक बचा, हर जगह कितना बार बचेगा, एक एक एक, एक को आप 34 बार की 1000 बार गुना करेंगे तो रिमाइंडर एक ही आएगा, यानी रिमाइंडर यहां से हुआ 1 प्राप्त हुआ, तो पावर भी कितना होगा, 1 होगा, कितना पर 2 पर, तो 2 पर पावर 1 यानी कितना हो गया 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं। अब आ जाओ जरा वो इस क्वेश्चन को आप जरा देख लो, इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये भी वही क्वेश्चन है। अब 8 पे पावर ये 19 गुना 19 गुना 19 कितना बार हुआ है, ये 20 बार है, कितना बार है 20 बार है। अब आपको पता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 2 3 7 8 में से कोई भी एक अंक रहता है तो उसके पावर में बुआ 8 4 से भाग देना पड़ता है। तो दीजिए ना जरा 4 से भाग, अगर आप 4 से भाग दोगे यहाँ तो 4 पंचे 20 -1 होगा बुआ, यहाँ पर भी -1 वहां पर भी -1, अगर यहाँ पर हम प्लस में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए हम माइनस में चले जाते हैं। अगर यहाँ माइनस, अगर यहाँ 20 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, 4 पंचे 20 -1 गुना -1, और -1 को वो अगर आप 20 बार गुना करोगे, -1 को अगर आप 20 बार गुना करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर आपको क्या देगा, प्लस का 1 देगा, प्लस का कितना देगा 1 देगा। जब रिमाइंडर 1 होगा तो पावर कितना करना पड़ेगा आपको, पावर भी 1 करना पड़ेगा, किसका, इकाई अंक का। यहाँ से 8 पे पावर 1 कर दीजिए, 8 हो गया, यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो सिर्फ ये क्वेश्चंस दिखने में आपको बड़ा लग रहा था, बाकी कुछ नहीं था। आया समझ में, हाँ। तो चलिए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। मिटा दे, आइए आज हम लोग इसको खत्म ही कर देंगे, इकाई अंक से संबंधित अब ज्यादा बचा नहीं, उम्मीद है आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। आइए बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 32 पे पावर हुआ कितना है 34 गुना 68 पे पावर फैक्टोरियल 97 गुना 24 पे पावर 58 गुना 57 पे पावर है फैक्टोरियल 98 प्लस है 100 यानी 1085 माइनस है 293 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व कर ले। आइए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करिए, यहाँ इकाई अंक पे देख रहे बुआ क्या है 2 है तो पावर में 4 से भाग देंगे, 34 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होता है, शेषफल बचेगा 2, जब शेषफल 2 तो पावर भी 2 करेंगे तो 2 पर पावर 2 हो गया। यहाँ देख रहे बुआ क्या 8 है, 8 पे पावर फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल मान 3 से बड़ा है तो हमेशा पावर 4 करते हैं। यहाँ 4 है बुआ, 4 के पावर क्या सम है तो 2 करेंगे। यहाँ 7 है, पावर फैक्टोरियल में 3 से बड़ा है तो हमेशा 4 करेंगे, प्लस इसका इकाई अंक 5 बुआ -3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 8 पे पावर 4 का मतलब 2 पावर 2 का 64 गुना 64 4 4 16 के 6 हो गया, 2 पर पावर 4 का मतलब 6, 7 पे पावर 4 का मतलब ना 7 पे पावर 2 का मतलब 49 गुना 49 यानी 99 81 का मतलब 1 + 5 - 3 6 चौके
24, 6 चौके 24 के 4, 6 के 24 के 4, यानी उधर हो गया 4 + 5 - 3, तो 5 4 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6, और ये आपके आंसर है। देखिए कितना प्यारा तरीका से निकल गया आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना हुआ फैक्टोरियल 5 गुना डॉट 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 गुना दिया हुआ फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट नंबर बताने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है हुआ क्या, फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर जाते हैं सभी का वैल्यू क्या होता है 0। तो आप फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 और गुना फैक्टोरियल 3 और गुना फैक्टोरियल 4 और गुना 5 से आगे वाले सभी 0। आप 0 से किसी भी संख्या को अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। चलिए वो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 1 पे पावर 99 है गुना 2 पर पावर 98 है गुना 3 पे पावर 97 है गुना 4 पे पावर 96 है गुना 5 पे पावर 95 है गुना डॉट 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 गुना क्या 99 पे पावर 1 है। इसका यूनिट डिजिट नंबर वो आपसे पूछ रहा है बताइए इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, कैसे बनाओगे, इकाई अंक कैसे निकालोगे इसका। तो जब वो आपको पता है कि यह गुणनफल के रूप में क्या है, वो गुणनफल के रूप में है, और आपको पता है ये 5 कभी भी चेंज नहीं होता है, और आपको पता है यहाँ एक सम संख्या है, जब 5 को सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक हमेशा क्या देता है, 0 ही देता है। तो चलिए आप इसको भी जरा नोट कर लीजिए। आइए मिटा दे। आइए दो क्वेश्चंस और हम लोग करने वाले हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए 4 पे पावर 1 गुना 9 पे पावर 2 हुआ, 4 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 4 है गुना 4 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 6 डॉट 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 गुना कितना है 4 पे पावर 99 गुना 9 पर पावर 100। इसका पूछा यूनिट डिजिट नंबर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा उसको भी हम लोग देख लें। 2 क्वेश्चन और इसका बच गया, बाकी तो इसमें है नहीं कुछ। 4 पे पावर 1 प्लस 9 पर पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 9 पर पावर 4 प्लस 4 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 4 पे पावर 99 प्लस 9 पर पावर 100 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछा। क्या पूछा हुआ, यूनिट डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है। यूनिट डिजिट नंबर अगर पूछा, आइए पहले यहां बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर एक चेन बना करके दिया है, 4 9 4 9 4 9 4 9 करके दिया है, और गुणनफल के रूप में दिया हुआ। तो सबसे पहले आप दो दो करके सॉल्व कर लिए, इस दोनों को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। इसी तरह देखिए 4 पे पावर 1 का मतलब 4 हुआ, 9 पे पावर 2 का मतलब 99 का 1 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो 4 पे पावर 3 का मतलब कितना होगा, 4 ही होगा। 4 चौके 16 चौके 64, 9 पर पावर 4 का मतलब 1 ही होगा। यहाँ पर भी 4 गुना 1 होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी 4 गुना 1 होगा। इस तरह से टोटल कितने पेयर बन रहे, 1 से लेकर के वो 100 तक है, मतलब 50 पेयर बनेंगे। और ये गुना के रूप में थी, 4 गुना 4 गुना 4, देखिए सब गुना के रूप में है, मतलब 4 पे पावर कितना हो जाएंगे 50, मतलब 50 को 4 आएगा, 4 पे पावर 50। अब 4 पे पावर जब वो सम संख्या होता है कितना करते, 2 4 चुके कितना हो गया 16, 16 का क्या हो गया 6, और यही आपके क्या है आंसर है। आ रहा है समझ में कि नहीं। आइए अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं। यहां जब देखिए वो बात, यहाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 पे पावर 1 का मतलब 4 हुआ, फिर 99 का 1 हो गया, फिर यहाँ देखिए 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। मतलब इस तरह से आपको आएगा 4 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट
4 प्लस 1 इस तरह से आएगा। और कितने आएंगे, यहाँ पे गुना के रूप में वो आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस के रूप में आ रहे हैं, तो ये 4 1 कितना हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना बार आएंगे, टोटल 50 बार आएंगे। कितना वो आएंगे 50 बार आएंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 5 गुना क्या लिख सकते हैं इसको 50, 50 पंजे कितना हो गया 250, 250 का इकाई अंक क्या हो गया 0। और यही आपसे क्या कर रहा था, पूछा जा रहा था, क्या कर रहा पूछा जा रहा था। 4 1 कितना हो 50 गो, देखिए 4 1 5 मतलब कितना 50 गो 5 कितना हुआ 250 हुआ ना, 250 का इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। दोस्तों आज हम लोग का जो है यहाँ पे फाइनली जो है इकाई अंक से संबंधित जो है चैप्टर टॉपिक होता है, वैसे चैप्टर तो नंबर सिस्टम है, टॉपिक जो है फाइनली हम लोग का खत्म हो गया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, या उससे पहले नंबर ऑफ जीरो भी पढ़ सकते हैं। तो कल नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।